देखो भाई, इधर आपको बोलेगा, इधर देखो नाव द्वारा है ना, एलपी के एग्जाम के बता दे रहा हूँ, जो भी कोई ऑफलाइन है ऑनलाइन आएगा उसको बता रहा हूँ मैं। नाव द्वारा प्रश्नावली, वैसे अगर कोई भी वीडियो में देखते हैं ना, एक प्रश्नावली पे कम से कम 7-8 वीडियो होती है ना। और अगर आप चाहते हो कि 1.5 घंटे में पूरी प्रश्नावली कर देगी, 1 या 1.5 घंटे में, तो आपको बस जो मैं बना रहा हूँ उसको देख लेना है। प्रत्येक प्रश्नावली जो डाल रहा हूँ और धीरे धीरे सब डालूंगा, मतलब 1.5 घंटे में इतना पढ़ा दूंगा नावद्वारा से कि उसके बारे में क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो पढ़ा दिया ना अन्य प्रश्नावली, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप जैसे एएलपी की दे लेना, रेलवे कोई सी भी एग्जाम दे लेना है ना। और ऐसे में प्रत्येक प्रश्नावली कराऊंगा 25 तारीख तक। इससे आगे जो साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और ठोस वस्तु के आयतन, बीज गणित, ये सब चलेगी। बीज गणित, त्रिकोणमिति जैसे एक वीडियो डाल दिया मैंने, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो और डालूंगा, उसमें कंप्लीट त्रिकोणमिति हो जाएगी 2 ही वीडियो में। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में कंप्लीट त्रिकोणमिति, उससे बाहर आपके रेलवे में तो नहीं जाएगी, है ना। अभी जो रेलवे के एग्जाम है निकट, और जैसे एसएससी की आएगी ना, ऐसे सीजीएल के लिए भी अब आगे वीडियो बनाऊंगा। चलो देखो नावद्वारा से देखो, कम समय में ज्यादा पढ़ना है तो यही पढ़ना है। और तरीका देखना, जो मैं तरीका पढ़ाऊंगा ना, उससे बेस्ट, उससे शॉर्ट आपको किसी भी चैनल पे या कोई भी ऑनलाइन पढ़ा रखा हो कहीं भी नहीं मिलेगा। आप मिला के देख लेना, बस विश्वास करके पढ़ना है। इधर देखो, नाव धारा संबंधित प्रश्न करते हैं। जैसे धारा अगर इधर जा रही है, जैसे है ना, धारा ऐसे जा रही है, और जैसे शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो धारा की दिशा में अगर नाव जाएगी तो धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ेगी, है ना। क्योंकि जैसे कोई भी तैरेगा ना, तो धारा इधर, उसको धारा भी तो बहाएगी और वो खुद भी तैर रहा है इधर, तो ज्यादा होगी, दोनों की चाल जुड़ेगी। और धारा की विपरीत नाव जाएगी तो नाव की चाल से धारा की चाल घटेगी। सबको पता है, क्योंकि धारा उसको इधर ले जाएगी, लेकिन नाव इधर आना चाहेगी, है ना, तो धारा की चाल घटेगी। तो कितनी हो जाएगी, धारा की विपरीत नाव की चाल 4, और धारा की दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर। मेरे को लगता है यहाँ तक सबको समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं दे दूं किसी व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, मैं कर देता हूं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो कुछ भी एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपको बोले एक शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, और दूसरी बात बोले कि धारा की चाल, धारा की चाल। देखो आपके पास क्या तरीका है, हमें पता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शांत जल में भुजा है, और एक तो धारा की चाल पूछा 2 भुजा, तो धारा की दिशा में क्या होती है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। बेसिक बताऊं फिर शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। तो नाव की चाल, माना नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, दोनों की मिला के कितनी होगी 10। ध्यान लिख देता हूँ, माना नाव की चाल, माना नाव, देखो बेसिक बता रहा हूँ, आपको समझना है, लेकिन बेसिक से करना है एग्जाम। एग्जाम में सब कुछ शॉर्ट ही करना, चाहे कोई सी प्रश्नावली है ना। नाव की चाल x तथा धारा की चाल y, ऐसे। अब धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, x प्लस y, यही होगी ना। धारा की दिशा में धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ेगी 10। धारा की विपरीत क्या होगी, x माइनस वाई, कितनी देर की है 6। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, सबको पता है, दोनों समीकरणों को ऐड कर लेते हैं। चलो ये दोनों तो कट गए, प्लस माइनस 2x इक्वल टू ये आ गया 16, तो x का मान कितना आ गया, 2 से 16 काटा 8, मतलब कि नाव की चाल क्या आ गई 8। अब धारा की चाल चाहे यहाँ रख के निकालो चाहे यहाँ रख, है ना। नाव की चाल तो क्या आ गई शांत जल में 8, यहाँ लिखो, है ना, कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो मात्र किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड जो भी दे रखे हैं, ठीक। हमें केवल आंसर चाहिए, पूरी शुद्ध लिखने की जरूरत नहीं।
चलो अब आगे बोला गया है ये x का मान आ गया, यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें रख लेता हूँ मैं। x की जगह क्या है, यहाँ रख लेता हूँ 8 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो 10 में से 8 गया तो 2, इसी कोई दिक्कत नहीं है। शांत जल में नाव की चाल तो आ गई 8 और धारा की चाल कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गया बेसिक तरीका है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको बता रहा हूँ शॉर्ट कैसे करना है। आपको अगर बोला जाए कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो, दोनों के जोड़ के 2 का भाग देना, 8 हो गए, 10 और 6 16, 16 में 2 का भाग दिया 8। आपको बोले धारा की चाल ज्ञात करो, इसमें 6 को घटा के 2 का भाग देना, घटाया कितना बचा 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, सेकंडों में आएगा, 1-2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सोचो कि चलो 2 का भाग क्यों दिया, जोड़ के 2 का भाग क्यों दिया है ना। अगर आपको लगे कि जोड़ के 2 का भाग क्यों दिया जाए, तो देखो बता रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 6। तो अगर मैंने इसको काटा तो ये 2x इक्वल टू 16 है, तो x बराबर ये 2 भाग में आया ना, इसलिए भाग जाता है ना। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना है, बस जोड़ के 2 का भाग देना है। अगर नाव की चाल निकालनी है शांत जल में नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, धारा की चाल निकालनी है तो क्या करना है, घटा के 2 का भाग, बस इतना ही करना है। शांत जल में नाव की चाल कितनी 10 और 16, 16 में 2 का भाग दिया 8। धारा की चाल कितनी 10 में 6 किया 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं प्रश्न करवाता हूँ, ये बेसिक हो गया, और इसके अलावा जो भी बेसिक बचता है वो आपको समय दूरी में करवा दिया, रेल संबंधित में करवा दिया, उससे रिलेटेड ये है। बस समय दूरी से पूरी तरह से रिलेटेड थी रेल संबंधित, और उसी से रिलेटेड ये भी है, इसका भी संबंध उसी प्रश्नावली से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 6 उदाहरण है, एक बार देखो। पहला क्वेश्चन, एक तैराकी चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको बोला गया है धारा का वेग तथा शांत जल में तैराकी चाल, शांत जल में तैराकी चाल और धारा का वेग, धारा का वेग, ये आपको ज्ञात करना है ना। चलो बताओ, शांत जल में तैराकी चाल कितना आएगा 8 आएगा, 10 से 16, 16 में 2 का भाग गया, ये तो सेम ही हो गया। अभी जो संख्या मन से मानी थी हमने वो भी यही थी, क्वेश्चन में भी यही आई। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब धारा का वेग 10 में 6 गया तो 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, बस इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम नहीं है ना हमारे पास, ज्यादा टाइम, और एक ही टाइप की ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, एक टाइप का एक ही करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास। 25 दिन का टाइम है और कोर्स अभी तक कम से कम 10 से 12 प्रश्नावली करनी है, बाकी 25 दिन में हम करेंगे। चलो इधर देखो, क्योंकि एक प्रश्नावली को हम 2 दिन से ज्यादा नहीं देंगे। चलो देखो अगला देखो, और वीडियो में 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं देंगे। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उससे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करना है। धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर। धारा के विरुद्ध क्वेश्चन नंबर 2 है ना, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है,
धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। चलो प्रत्येक दशा में ये समय लग रहा है ना। आगे बोला गया है हमें धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल, यहां शांत जल में नाविक की चाल। एक तो ये ज्ञात करना है, दूसरा धारा का वेग, ये भी ज्ञात करना है। चलो यहां से स्टार्ट करता हूं। ये तो क्वेश्चन है, अब हल करते हैं। एक बात बताओ, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। धारा के विरुद्ध कितना जा रहा है? समय कितना? 5। तो धारा के विरुद्ध चाल, धारा के विरुद्ध चाल कितना? दूरी बटा समय 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। देखो शुरुआत में बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे और एग्जाम्पल में ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बी पार्ट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ए पार्ट से सारे जो भी हाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो सारे छठ के बी पार्ट में है ना। इजी क्वेश्चन तो होंगे नहीं और उससे हार्ड आपकी रेलवे में आएगी। अब धारा की दिशा में दूरी कितनी? 25, समय कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। अब बोला गया है शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों चालों को जोड़ के 2 का भाग। 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4, बस 4 लिख दिया। मैं पूरा नहीं लिखा, आप कर पाओगे, पता चल जाएगा आपको। वाली नोट्स देख के 4 कहां से आए लिख देता हूं। 5 + 3/2 8/2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखो, दिख तो रहा है ना। चलो आगे, धारा का वेग, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विरुद्ध चाल बटे 2, घटा के 2 का भाग। बस इतना याद रखो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के 2 का भाग, ठीक है। तो 2/2 1 किलोमीटर प्रति घंटा, बस यही आंसर। मेरे को लगता है सबको समझ में आया होगा। और ये 0 लेवल के क्वेश्चन है, स्टार्ट के क्वेश्चन ही। लेवल तो अब आएगा धीरे धीरे, तो कितना लेवल करवा दूंगा आपके रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, एलपी नहीं, एलपी ग्रुप डी, एनटीपीसी कोई सी भी हो, रेलवे पुलिस, रेलवे एसआई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि मैं जैसे आपको सीजीएल की मेंस के पेपर की करवाता हूँ, सबसे ज्यादा वही पेपर करवाता हूँ सीजीएल की, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। लेकिन अभी मैं उतना नहीं पढ़ा रहा, अभी जो इतना पढ़ा रहा हूँ कि रेलवे में इससे बाहर नहीं जाए, कम समय में ज्यादा करना। समय भी नहीं बचा, इसको जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, देखो बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। यहाँ बोला गया है नाव शांत जल में वेग 6 किलोमीटर और धारा का 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात बताओ, धारा की दिशा में चाल क्या होगी? धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, नाव का शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ती है ना। 6 + 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में चाल 6 - 2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। अगर वो 8 की रफ्तार से गया, 4 की रफ्तार से वापस आया, है ना, तो जाते समय भी उतनी दूरी तय किया, आते समय भी दूरी उतनी तय किया, दूरी बराबर थी, है ना।
और चाल अलग अलग थी। अगर दूरी बराबर हो, चाल अलग अलग हो, तो दूरी का सूत्र कौन सा लगाएगी? समय तथा दूरी में पढ़ा था 4 5 इंटू 4 सेकेंड, चालों का योग इंटू समय। सूत्र नहीं लिखूंगा है ना, केवल हल करूंगा। क्यों? सूत्र में समय तथा दूरी में लिखवा दिया, रेल संबंधित में लिखवा दिया, दोनों में लिखवा दिया, बार बार नहीं लिखूंगा। 4 5 4 सेकंड, चालों का योग 8 4 12, समय का योग, टोटल समय कितना लगा? 4.5 घंटे। तो मैं 4.5 लिख सकता हूँ, है ना? 4.5 घंटे ऐसे लिख सकता हूँ। चलो मैं काट देता हूँ, 4 4 4 12, 3 से 1.5। अब 1.5 को 8 से गुणा करूंगा तो कितना गया? 12। ये आंसर है 12। कितना छोटा है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यही करना है, लिखना नहीं है। ये तो क्वेश्चन है, हल तो यहाँ से है। कितने मिनट का? सिर्फ 5 या 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। इसको बस ये लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। इतना छोटा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है शांत जल में नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, धारा का वेग दे रखा है, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना? बताओ, इससे इजी कोई क्वेश्चन होगा? बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर करवा रहा हूं। इधर देखो क्वेश्चन में बोला गया 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, धारा के अनुकूल बोला गया है। धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी? धारा की दिशा में चाल 13 + 4 = 17 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है ना दूरी। ये है चाल हुआ तो समय निकालना सबको आता है। समय क्या होगा? दूरी बटे चाल, 4। बताओ, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन तो बी पार्ट में आएंगे, लेकिन दिया है कि तभी हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया गया है। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करता है, मतलब 2.5 घंटे, है ना। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी वो है 30 किलोमीटर, और ये 4.5 घंटे, मतलब 3 घंटे 45 मिनट लगेगी। धारा का वेग, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी? धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल क्या होगी? दूरी बटा समय। दूरी कितनी? 30, समय कितना? 2 घंटा 30 मिनट। मैं इसको 2.5 लिख सकता हूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि 2.5 कैसे लिख दिया, इसको मैं 4.5 लिख सकता हूँ, 3 से 3/4 लिख सकता हूँ। कुछ बच्चे ये सोचे ये ऐसे कैसे लिख दिया, चलो वो भी बता दें। होते हैं बहुत सारे बच्चे जिसको बेसिक ही नहीं आता, है ना। जब जैसे मैं 30 मिनट कितने में है? 60, 0.5 हो गया, ठीक है, घंटे बदला। अब आगे देखो, ये 45 है, मिनट है, घंटे में बदला तो 60 से मान दिए, किसी कोई दिक्कत नहीं। 3/4 हो गया, इतना ही करो। चलो पॉइंटों में आगे करने की जरूरत नहीं, मिस्र बिल में लिख देंगे, है ना। वो आगे मैं ये बता दिया था भाई, 60 में से 23 तो 100 में कितने ऐसे कर दिया। आपको घंटे में बदलना है, ठीक है, ओनली 60 का भाग ही देना, ठीक है। तो यहाँ 2.5 है, इसका मतलब 2.5 अभी समझा दिया। 30/60 तो 0.5 हो गया था ना, तो ये 2.5 हो गया। अब 2.5 का भाग देंगे ना, तो देखो भाग देना बहुत आसान है। ये 300 हो गया और 25 100 4 थे भाग, ठीक है। भाग देने के लिए टाइम नहीं लगना चाहिए। कैसे दोगे आप? ऐसे काटाकुट ऐसे बच्चों की तरह तो भाग देना नहीं है। एक अंक के पॉइंट है ना, तो 1 0 लग गया, पॉइंट हट गया। 25 का भाग 100 में 4 बार जाता है, ये 300 है तो 3 गुना कर लो, 4 के 12, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी चाल है? धारा की दिशा में चाल 12 किलोमीटर, और धारा के विपरीत चाल कितनी? दूरी वही है 30, समय कितना है? 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 से ही 2/4
3 से 45 मिनट है, 3/4 देखो 45/60 है ना, 15 या 45, 15 चौक 60, तो 3 से ही वो 3 घंटा तो था ही, और 3/4 तो 4 या 12, 3 15/4 भाग कैसे देते, 3 से 4 ऊपर 15 नीचे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो क्या बोला गया है। धारा का वेग, अब धारा की दिशा में चाल है, धारा की विपरीत चाल है, धारा का वेग कैसे ज्ञात करेंगे, 12 - 8, 4 बचा, 4 में 2 दबा दिया 2 बस, ठीक है। धारा का वेग 12 - 8/2, 4/2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो लास्ट में छठा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। एक नदी पर धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक नाव 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंच जाते तो नाव की शांत जलवेग चाल, चलो धारा की विपरीत गई है तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल से गई है, और वापस आएगी तो उसकी दिशा में, धारा की दिशा में आएगी तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल ऐसी होगी। तो जब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, पूरी हिंदी थोड़ी लिखो, दूरी बटे चाल। अब जाते समय चाल क्या है, विपरीत दिशा में चाल है, नाव की चाल पता नहीं है, यहाँ लिख देता हूं, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x अब विपरीत दिशा में जा रहे तो x माइनस है ना। फिर आते समय कितना समय लगा, दूरी बटे चाल, समान दिशा में आई तो जुड़ेगी, टोटल समय 33/7, क्योंकि 33 मिनट दे रखा है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो घंटे में बदले मिनट को, तो 60 से डिवाइड किए, किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में देखो इसको पूरा सॉल्यूशन करते द्विघात समीकरण बनता है, उससे अच्छा है या ऑप्शन रख के करो, ठीक है। द्विघात समीकरण नहीं करना, यहाँ ऑप्शन रख के कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, जैसे कुछ भी ऑप्शन आ जाए 20 22 20 22 24 26, 4 ऑप्शन मान लो यार। आप 20 रख के देखते तो 20 में से 2 गया 18, और 20 से 2 22, तो 6 18 3 है ना, तो 1/3 तो ये हो गया 22, तो ये पूरा कटेगा नहीं है ना, ये हो जाएगा 3/11, ये तो हो गया 11 और फिर 9 20 बटा कितना 33, ये तो बैठ नहीं रहा ना, तो 22 चेक करते, 6/22 में 2 गया तो 20, और 22 से 2 24, 6/24 काट में 3/10, और ये 6 चौका 24, मतलब 3/10 प्लस 1/4। चलो करते हैं एलसीएम, कितना आएगा 20 आ गया, 6 प्लस 4 5 20 5 11/20, इसको काटो 11/20 ही हो रहा है, इसको काटने से, और यही आ रहा है तो 22 आ गए। ऑप्शन 20 कैसे 22 रखा तभी तो देखो 22 में 2 गया तो 20, और 22 से 2 24, इसको काट के जोड़ा तो 11/20 आ रहा है। ऑप्शन से हाँ ऑप्शन से